तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे बहुपद जो पहले वीडियो हमने अपलोड की है उसमें उसी की वीडियो के कंटिन्यू करेंगे हम आके। वहाँ तक हमने बताया था कि बहुपद होता क्या है। आज हम बताएंगे बहुपद के प्रकार कौन कौन से हैं और चर के उस पे घात के आधार पे कौन कौन से होते हैं, पद के आधार पे कौन से होते हैं, शून्य बहुपद है और बहुपद की घात। इस सारी विषय के बारे में चर्चा करेंगे हम आज इस वीडियो में। ठीक है, तो सबसे पहले हमने बहुपद को बता दिया था। अब बहुपद से रिलेटेड क्या होगा, बहुपद के बाद हम ये बोलेंगे कि बहुपद की घात क्या होती है। अब घात समझने से पहले आप ये समझिए कि बहुपद का मानक रूप क्या है। तो बहुपद का अगर हम देखें तो क्या है हमारा, सबसे पहले हम लिखेंगे बहुपद का मानक रूप। बहुपद का मानक रूप ठीक है। बहुपद का मानक रूप जो होता है वो हमारा होता है ax² और प्लस का bx और प्लस का c। इस प्रकार से होता है बहुपद। यानी कोई हमारा क्या होगा, अब एक एग्जांपल बता रहे हैं आपको। x² प्लस का 5x और प्लस का मतलब 2 लिखा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो x² के बगल में होगा उसको a कहेंगे। यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या है, 1 है। ठीक है, और ये जो 5x है ये क्या है, b 5b हो। x हमारा क्या है, x है, और c हमारा क्या है, अचर है। यानी ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो 1 है ये होगा x² का गुणांक और जो 5 होगा वो 5 क्या होगा, x का गुणांक हो जाएगा 5, ये हो जाएगा हमारा 1। और अचर पद क्या है, अचर पद है हमारा 2। यानी अगर हम यहाँ से मिलाएं, ये कंपैरिजन करें यहाँ से कि हमारा क्या है, अगर हमारा जो ABC है इसमें ये हमारा क्या है, ये अचर है, और जो x है वो हमारा क्या है, चर है। तो जो हमारा अचर के बगल में अगर वो लिखा है तो वो उसका गुणांक बन जाएगा। लेकिन अगर वो x के अलावा लिखा है तो उसको क्या कहेंगे, अचर कह देंगे। यानी 2 के बगल में कुछ नहीं x y, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये अचर पद हो जाएगा। और जो हमारे x या x² के बगल में होंगे उनको क्या कहेंगे, गुणांक कहेंगे। और ये होता है उसका मानक रूप, जहां पे a b c हमारे क्या है, रियल नंबर है। कोई भी वास्तविक संख्या है, प्लस माइनस की हो सकती है। ठीक है, होल नंबर। समझ में आया। और यहाँ पर अब हम बहुपद के घात के बारे में चर्चा करेंगे। मान लो बहुपद है, बहुपद की घात, बहुपद की घात का मतलब ये है कि कोई उसमें बहुपद लिखा है, उससे पूछा जाएगा कि बहुपद की घात बताइए, इसमें क्या कितनी घात है। तो मान लो हमने लिख दिया x की पावर 7 प्लस का 2x प्लस का 9, ऐसे कुछ लिख दिया। ठीक है, और 2x² प्लस x³ और प्लस का 9x और प्लस का 1। इसमें मान लो पूछ ले कि बहुपद की घात क्या होती है, तो ये बात आपको प्रैक्टिकल से बता रहे हैं कि इस बहुपद में हम देखेंगे जो चर की घात सबसे बड़ी होगी, यानी x या y या t या z या जो भी हमारे वेरिएबल हैं, उसकी हाईएस्ट पावर जो होगी वही उसकी क्या कहलाएगी, घात कहलाएगी। तो यहाँ पे अगर कोई पूछे तो क्या बताओगे, ये है बहुपद की घात। यानी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल DOP हमारी क्या है, यह है 7। समझ में आया। और ये अगर इसी प्रकार अगर हम कहें इसमें, तो भले वो लिखा बीच में है लेकिन हम उसकी हाईएस्ट पावर देखेंगे। यहाँ 2x² लिखा है और प्लस x³ और प्लस 9x और प्लस 1, तो हम वहां पर क्या देखेंगे, इसमें देखेंगे कि x की पावर सबसे बड़ी कौन सी है, तो ये क्या है, 3 है। तो DOP इसकी क्या हो जाएगी, इसकी DOP हो जाएगी 3। समझ में आया। यानी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल यानी बहुपद की घात क्या हो जाएगी, बहुपद की घात वह घात होती है जो अपने चर की अधिकतम होती है। यानी अगर बहुपद घात कोई पूछे तो कह दो बहुपद में चर की अधिकतम घात को ही बहुपद की घात कहते हैं। ये चर है, x हमारा चर है,
ठीक है। इसके ऊपर मान लो 7 लिखा है और 2 लिखा है और 3 लिखा है। तो अब एक बात बताओ, x में सबसे ज्यादा बड़ी पावर कौन सी है? 7। तो ये हो जाएगी इसकी डीओपी यानी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 7। समझ में आया? यानी हम देखेंगे बहुपद में कि जो भी x या y z या कुछ भी दे रखा हो उसमें सबसे बड़ी पावर क्या है। और पावर कोई बटे नहीं होगी क्योंकि हमने पॉलिनोमियल में बता दिया है। बहुपद किसे कहते हैं? ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें क्या हो, उसकी पावर क्या हो, नॉन नेगेटिव हो, या फिर दूसरे शब्दों में कहें तो क्या हो, पूर्णांक हो, पूर्ण संख्या, सॉरी पूर्ण संख्याएं हो, यानी 0 से लेके इनफाइनाइट तक कुछ भी 1 2 3 4 5 हो सकता है। तो कुछ ना कुछ होगा, 1 होगा, 0 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, ऐसे ही होगा। ठीक, तो ये होता है बहुपद की घात। पहले मानक रूप देखा, बहुपद की घात है। अब बहुपद को हम कैटेगरी में बांटते भी कि कौन कौन से बहुपद होते हैं। ठीक है, तो हम इसको इरेज कर रहे हैं। अब देखेंगे हम बहुपद के प्रकार। लिखो पहले घात के आधार पे, घात के आधार पे, घात के आधार पर बहुपद के प्रकार। अगर कोई पूछे आपसे कि बहुपद क्या होता है तो बता दोगे कि ऐसा बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक क्या होता है? जो प्लस माइनस से क्या होता है, अलग हुआ। उसमें जो भी वेरिएबल की जो भी हमारी चर की घात है वो 0 होगी, 1 होगी, 2 होगी, 4 होगी, यानी वो उसकी जो घात है वो पूर्ण संख्या में होगी। तो बहुपद की घात, तो सबसे पहला होता है घात में रैखिक बहुपद। क्या होता है? रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद, ठीक। फिर होता है हमारा द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद। फिर होता है हमारा त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद, ठीक। चौथा होता है चतुर्थ घात बहुपद। चतुर्थ घात बहुपद, ठीक है। इसको हम एक बार बताएंगे तो समझ में आएगा। मान लो हमने क्या लिख दिया, रैखिक बहुपद का मतलब है ऐसा बहुपद जिसमें चर की घात क्या हो, 1 हो। क्या हो? ऐसा बहुपद जिसमें चर की घात क्या हो, 1 हो। तो मान लो हमने लिख लिया। और इसका अगर मानक रूप देखेंगे तो ये होता है ax प्लस का b। इस तरीके से होता है, जैसे एग्जाम्पल 2x प्लस का 3। अब बताओ इसमें घात वो चर क्या है? चर हमारी ये x है ना, तो x की घात कितनी है? यहाँ 1 है, नहीं है। जब कुछ नहीं होता तो क्या होता है? 1, यानी जिसका कोई नहीं होता उसको कौन होता है? भगवान। तो यहाँ 1 क्या है? भगवान। तो यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है, इसका मतलब 1 है। तो इसीलिए हमने इसको क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद। ऐसा बहुपद जिसमें चर की घात 1 हो उसे क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद। अब इसमें आ जाओ, ये होता है ax स्क्वायर प्लस का bx और प्लस का c। ऐसा बहुपद जिसमें चर की घात क्या हो? 2 हो, ठीक है। ऐसा बहुपद जिसमें, बहुपद का मतलब जिसमें 0 1 2 3 4 घात होगी, लेकिन इसमें जिसको हाईएस्ट पावर 2 हो उसी को क्या कहेंगे? द्विघात। द्वि माने 2, द्वि माने 2, यानी जिसकी घात द्विघात, यानी द्विघात जिसमें 2 घात हो वही क्या कहलाएगा? द्विघात बहुपद। ये है जिसमें घात क्या हो जाएगी? अभी नहीं होता है, जो उसकी हाईएस्ट पावर होती है वही घात होती है। तो यहाँ पे घात कितनी है? यहाँ पे घात की 1 और यहाँ पे घात कितनी हो गई? यहाँ पे 2। यानी ऐसा बहुपद जिसकी घात क्या हो? 2 हो उसे क्या कहेंगे? द्विघात बहुपद। इसका क्या होगा? ax³
प्लस का bx² प्लस का cx और प्लस का d, इस प्रकार से होगा ये। अब देखो यहाँ पे x³ प्लस का 2x² प्लस का 9x प्लस का 1, ठीक, ये हमारा हो गया। यानी इसमें घात अगर देखें तो बताओ क्या हो सकता है, घात इसमें सबसे बड़ी क्या है, यही तो है। तो ऐसा बहुपद जिसमें बहुपद की घात क्या हो, 3 हो, या ऐसे कहेंगे वेरिएबल की घात, चर की घात 3 है, जो चर की घात सबसे बड़ी होगी वही तो बहुपद की घात होगी। तो जो चर की घात है वो 3 है, तो उसे क्या कहेंगे, त्रिघात, त्रि माने 3। अब आओ चतुर्थ पे, ax की पावर 4 bx³ और cx² प्लस का dx प्लस का e, यानी इस रूप में होगा। जैसे x की पावर 4 प्लस का 9x³ प्लस का 2x² प्लस का x प्लस का 2, यानी इस प्रकार से होगा। अब इसमें बताओ घात कितनी है, 4। यानी ऐसा बहुपद जिसमें बहुपद की घात या चर की घात कितनी हो, 4 हो, उसे क्या कहेंगे, चतुर्थ घात बहुपद कहेंगे। यानी अगर घात के आधार पे हम बांटेंगे बेटा तो ये 4 ही होंगे, ठीक है। मेन आपका इंपॉर्टेंट ये 9th क्लास में 4 दे रखा है, लेकिन जब 10th में जाओगे, 10th में जो सिलेबस है उसमें ये कैटेगरी करने के लिए नहीं आएगा, आपको समझना है केवल, आप समझ लेंगे तो सवाल अच्छा लग जाएगा। उसमें ज्यादातर द्विघात बहुपद ही दे रखा है, लेकिन आपको बेस मजबूत करना है, इसलिए आपको समझना पड़ेगा पहले, ठीक है। तो सबसे पहले फिर से हम रिवाइंड करते हैं, जिसमें रैखिक बहुपद किसे कहते हैं, जिसमें घात 1 हो, द्विघात किसे कहेंगे, जिसमें घात 2 हो, त्रिघात किसमें कहेंगे, जिसमें 3 हो, और चतुर्थ किसमें कहेंगे, जिसमें 4 हो। यहाँ से ही भले इसमें ना आ रहा हो, लेकिन इन तीनों में तो आप समझ ही सकते हैं। चतुर्थ माने 4, त्रि माने यहाँ पे 2, 3 और 4, और इसको एक देख लेना कि रैखिक हमारा क्या 1 होता है, समझ में आया। यानी अगर घात के आधार पे बांटेंगे तो कितने हैं, 4, ठीक है। अब यहाँ पे और एक समझ लो, एक होता है शून्य बहुपद। क्या होता है, इसके अंदर नहीं है लेकिन एक दूसरा कॉन्सेप्ट है, एक होता है शून्य बहुपद। शून्य का मतलब आप जानते हैं जीरो पॉलिनोमियल। ऐसा बहुपद जिसमें जो हमारा क्या है, शून्य को ही क्या कहते हैं, शून्य बहुपद कहते हैं। अब बहुपद की घात हमने अभी पढ़ा था कि बहुपद की घात क्या होती है, किसी भी बहुपद में जो उसके चर की घात अधिकतम होती है वही क्या कहलाती है, बहुपद की घात। लेकिन यहाँ तो चर है तो नहीं, तो क्या करेंगे हम, इसको मान लेंगे 0x की पावर, अगर 0x की पावर 0 करेंगे तब भी x की पावर 0, किसी की पावर 0 कितना होता है, 1 होता है, होता नहीं होता। लेकिन अगर 0 में कुछ भी बड़ा होगा तो 0 आएगा। तो हमने मान लिया कि x की पावर 2 है, मान लिया x की पावर 3 है, मान लिया x की पावर 6 है, इनका सारा रिजल्ट 0 आ रहा है क्या, अरे 0 से कोई भी संख्या मल्टीप्लाई करोगे 0 से रहेगा, तो लिखने खाली अलग अलग तरीके। एक बात बताओ, क्या इसकी डिग्री को, क्या इसकी घात को हम ज्ञात कर सकते हैं, सबका अलग अलग हो सकता है। मैंने कहा कि बताओ बेटा जो है शून्य बहुपद की घात क्या है, तो तुम्हारे दिमाग में आएगा कि सर जी लाओ ऐसे लिख दे, क्या दिक्कत है, ऐसे लिख दे। तो तुम्हारे लिए क्या हो गया, इसकी घात कितनी हो गई, 0। लेकिन अभी ये दूसरा लड़का है, उसने क्या कहा, हम तो ऐसे लिखेंगे, क्या दिक्कत। तो इसके लिए घात कितनी हो गई, इसके लिए घात हो गई हमारी DOP हो गई 6, और तुम्हारे लिए भी क्या 0। यानी सबके लिए अलग अलग हो सकती है, इसलिए इसकी जो घात होती बहुपद की, जिसकी इसकी घात है शून्य बहुपद की घात हमारी क्या होती है, नॉट डिफाइन होती है, अपरिभाषित होती है, ठीक है, अपरिभाषित। यानी हम इसको बता नहीं सकते हैं कि कितना होगा, सब अलग अलग तरीके से हो सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या सीखा, मानक रूप ये होता है बहुपद का, ये तो क्वाड्रेटिक बहुपद का हमने बताया, ठीक है। अगर हम इसमें और स्पेशल बताएंगे, ये केवल हमने क्या बताया था, क्वाड्रेटिक का बताया था, नहीं द्विघात का बताया था। इसमें क्या होता है, जो बहुपद की मानक रूप होता है उसमें क्या होता है, पावर घटती रहती है। जैसे देखो यहाँ पे पहले 2 था, फिर 1 आ गया, यहाँ पे 3 था, 2 हो गया, 1 आ गया, फिर 0 हो गया।
4 था, 3 था, 2 था, 1 था, फिर 0 हो गया, यानी उसकी वेरिएबल की जो पावर होगी वो घटती रहेगी। तो ऐसे ही है, हमने केवल ये ऊपर पहले बताया था क्वाड्रेटिक का, क्योंकि क्वाड्रेटिक हाई स्कूल में इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने मानक रूप उसका बताया था। ठीक, अब देखो यहाँ पे घात के आधार पे देखेंगे तो कितने हैं, 4, और एक हमारा स्पेशल है क्या, शून्य बहुपद। शून्य बहुपद की घात को क्या कर सकते हैं, अपरिभाषित, हम उसको ज्ञात नहीं कर सकते, ये मेन इंपॉर्टेंट है। अब हम इसके बाद क्या करेंगे, हम इसको इरेज कर रहे हैं, फिर हम बताएंगे पदों के आधार पे क्या होता है, पद के आधार पे। समझ में आया, इसको इरेज कर रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर कोर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो समझ में आ जाएगा। अब हम क्या पढ़ेंगे, घात के आधार पे हमने पढ़ लिया है, अब हम पढ़ेंगे पद के आधार पे। पद के आधार पे, पद माने टर्म, पद के आधार पर बहुपद के प्रकार, बहुपद के प्रकार। तो इसमें भी बेटा कितने होते हैं, जो है 4, एक पदी बहुपद, द्विपदी, त्रिपदी और चतुर्पदी बहुपद। यानी इसमें भी हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, इंपॉर्टेंट तो हमारे क्या है, 2 ही 3 है, लेकिन हम लिखा देंगे सारे। ठीक, सबसे पहले एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, राइटिंग समझ लेना, त्रिपदी बहुपद, ठीक, और चतुर्थपदी बहुपद। यानी पद के आधार पे हम अलग अलग उनको कैटेगरी कर सकते हैं। ठीक, अब इसमें समझना, इसमें पद, पदी का मतलब पद, पद जैसे हमने कल बताया था आपको कि पद होता क्या है, ये तो या तो उसके गुणनफल से बन जाएगा, या फिर उसको डिवाइड से बन जाएगा, ठीक है, या फिर वो अकेला रह जाएगा, या तो अकेला वेरिएबल हो सकता है, या फिर अकेला कांस्टेंट हो सकता है, दोनों का गुणनफल, दोनों का भाग। ठीक, तो यहाँ पे एक पद होगा, केवल एक पद, कोई एक पद हो सकता है, या तो x हो सकता है, या 10 हो सकता है, या फिर एक्स वाई जेड, ये भी पूरा एक पद है, एक्स स्क्वायर भी एक पद है, और 9x भी पद है। यानी इसमें केवल पद कितने होंगे, एक, जिसमें एक पद उसे क्या कहेंगे, एक पदी बहुपद। अभी जैसे घात में कह रहे थे, जिसमें एक घात होगी उसको रैखिक, जिसमें 2 वो द्विघात, जिसमें 3 वो त्रिघात, जिसमें 4 जिसमें चतुर्थघात। ऐसे जिसमें एक पद है, केवल कितने पद हैं, एक, तो उसे अब यहाँ पर पावर कुछ भी हो सकती है, यहाँ पे हम इसकी पावर 6 लिख लें, कोई दिक्कत नहीं, हमें पावर नहीं देखना, हमको पद देखना है। अब इसमें एक पद है तो एक पदी बहुपद। अब जैसे 2 पद होंगे उसको द्विपदी बहुपद, जैसे x + 2 हो गया, 9x² प्लस का 6 हो गया, और etc बहुत सारे ऐसे हो सकते हैं। ठीक, यानी जिसमें 2 पद है, एक ये पद है, एक ये पद है, एक ये वाला है, एक ये वाला, जिसमें 2 पद, ऐसा बहुपद जिसमें 2 पद हो उसे क्या कहेंगे, द्विपदी बहुपद। और जिसमें 3 होंगे 3 पदी, जिसमें 4 होंगे उसे 4 पदी। ये चतुर्थपदी, ये हो जाएगा x² प्लस का 9x प्लस का 2, 9x² प्लस का 1x प्लस का 6। यानी जिसमें 3 पद हैं, 1 2 3, ये सब अलग अलग पद हैं, जिसमें 3 पद वो त्रिपदी बहुपद, और जिसमें 4 होंगे वो क्या हो जाएगा, चतुर्थपदी बहुपद। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे लिख लो, जिसमें 4 पद है, अलग पद है, अलग पद है, अलग पद है, ये सब अलग है। जिसमें 4 पद ज्यादा ना हो, ये पद देख रहा है, पावर नहीं देख रहा है, यहाँ पे देखो इसकी पावर कितनी, 4 है, यहाँ पे 6 हो गई,
उससे कोई मतलब नहीं। जब आप पद के आधार पे देखेंगे तो केवल पद ही देखेंगे कि एक पद है कि दो तीन, उनके अनुसार कैटेगरी करेंगे। अभी 9A में हमारा जो 9 का है उसमें जो है 2A में इसी पूछेगा कि बताइए कौन कौन से बहुपद हैं, इनके गुणांक क्या हैं, ठीक है, शून्य बहुपद क्या होता है, अचर बहुपद क्या होता है। तो इस प्रकार से हम समझेंगे, समझ गए ना। यानी जिसमें एक पद वो क्या हो जाएगा, एक पदी बहुपद, जिसमें दो पद होते हैं दो द्विपदी बहुपद हो, जिसमें तीन पद त्रिपद बहुपद हो, जिसमें चार है वो चतुर्थपदी बहुपद। अब इसमें एक अलग है, इसको कहते हैं अचर बहुपद। क्या कहते हैं, अचर बहुपद। देख लो, अचर तो जानते हो जिसका मान क्या हो, फिक्स हो, जैसे कोई भी नंबर हो सकता है प्लस या माइनस या कुछ भी, तो उसको कहेंगे अचर बहुपद। अचर बहुपद, अचर जिसमें क्या हो, कोई भी कांस्टेंट ना हो, कोई भी वेरिएबल ना हो। जैसे मान लो 1 हो गया, माइनस का 9 हो गया, 2x हो, x नहीं होगा, 2 हो गया, 100 हो गया, माइनस का 1000 हो गया, कुछ भी, ठीक, यानी कोई नंबर हो, प्लस माइनस का कोई नंबर। तो एक बात बताओ, इसकी अगर हम बीओपी यानी बहुपद की घात निकालें तो क्या हो जाएगी, बहुपद की घात। बहुपद की घात अगर हम निकालेंगे तो इसमें बहुपद की घात के लिए क्या करते हैं, वेरिएबल देखते हैं, लेकिन इसमें तो है नहीं। उसमें अचर पद देखते, वो चर पद देखते हैं, तो इसमें चर पद तो है नहीं। लेकिन एक बात बताओ, 1 को क्या है, 1 की पावर x की पावर 0 नहीं लिख सकते, क्योंकि x की पावर 0 का मतलब क्या होता है 1, तो 1 into 1 तो 1 नहीं रहेगा ना, ये तो उतना ही लिखा है। क्या -9 को तुम x की पावर 0 नहीं लिख सकते हो, लिख सकते हो। क्या 2 में 2 गुणे x की पावर 0, तो ये भी 2, माइनस का 100 की पावर 0, ये भी माइनस का 100, माइनस का 1000 x की पावर 0, तो ये भी माइनस का 1000 ही रहेगा। यानी ये चीज देख रहे हैं कि किसी की पावर, कोई भी अचर बहुपद है, अगर उसकी हम पावर देख रहे हैं तो केवल उसकी बहुपद की घात कितनी है, केवल 0 है। आ रहा नहीं आ रहा, इससे बड़ा नहीं कर सकते हो। अगर इसका स्क्वायर कर दोगे, x कर दोगे तो वो बगल में आ जाएगा। लेकिन हमको क्या है, ऐसा बहुपद जिसमें क्या हो, केवल अचर पद होता है, उसे अचर बहुपद कहते हैं। देखो केवल अचर है, अचर का मतलब जिसका मान फिक्स है, -2 है तो -2 ही है, -3 है तो -3 ही है। इसकी अगर हम घात को देखेंगे तो क्या हो जाएगा, सबके बगल में क्या लगा दिया, x की पावर 0, x की पावर 0 का मतलब क्या होता है 1 होता है, तो वही संख्या लिखी है। तो अगर हम इसकी बहुपद की घात देखेंगे तो कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो यहाँ से एक कॉन्सेप्ट समझ में आया कि शून्य बहुपद की घात को हम डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं, लेकिन अचर बहुपद की घात को हम डिटरमाइन कर सकते हैं, जो कि जो है स्टेटमेंट में क्या होगी, 0 ही होगी। तो हमने आज पढ़ा बहुपद का मानक रूप पढ़ा, बहुपद की घात पढ़ा है, बहुपद के कौन कौन से रूप में कैटेगराइज करते हैं, एक तो घात के आधार पे, एक पद के आधार पे। घात के आधार पे 4 पढ़ा हमने और पद के आधार पे भी 4 पढ़ा, एक शून्य बहुपद पढ़ा, एक अचर बहुपद पढ़ा। तो ये सारा कोर कॉन्सेप्ट हो गया, इससे बाहर कुछ भी नहीं है। इतना अगर आपने सीख लिया तो आगे गुणनखंड और बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन ये बेस है, 9th और 10th के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो इसलिए हम इसको क्या कर रहे हैं, दोनों का चैप्टर सेकंड है, इसलिए दोनों लोग मर्ज करके उसको पढ़ा रहे हैं, ठीक है। आप इसको अच्छे से समझना, फिर वो सवाल आएंगे लगे, ठीक है। थैंक यू।